मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोमैथ 24/7 में। दोस्तों आज हम सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने सोलर सिस्टम से रिलेटेड हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा था, जिसमें आपको हमने सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारी बातें बताई थी। जैसे सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया था, उनके बारे में पूरी डिटेल दी थी मैंने आपको। ठीक है, अपनी अगली वीडियोस में हम लोग अर्थ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थ की हर एक बात अच्छे से जानेंगे। ठीक है, और अभी की वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ इज़ नोन एज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है एस्ट्रोनॉटिक्स एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ एस्ट्रोनॉमी एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ एस्ट्रोफिजिक्स। तो देखिए, जो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ होती हैं, मतलब यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनकी स्टडी हम लोग जब करते हैं तो वो करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी के तहत। इसका मतलब ये कि हमारा जो आंसर है वो एस्ट्रोनॉमी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड। तो देखिए, केवल कॉमेट्स की ही बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ आपकी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये आपको अच्छे से पता है कि चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो सन, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो एस्टेरॉयड्स हो, चाहे वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हो, ठीक है, चाहे वो कॉमेट्स हो, हर एक चीज़ रिवॉल्व करती है आपके सन के चारों ओर। दैट मीन्स इफ़ यू टॉक अबाउट कॉमेट्स, देन कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप नोट भी करेंगे विथ ऑप्शन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हॉटेस्ट प्लेनेट इज़। सबसे हॉट प्लेनेट कौन सा है? तो हमने आपको बताया था कि भले ही मरकरी यानी कि बुध जो है सन के काफ़ी करीब है, ठीक है, फिर भी ये हॉट नहीं है, मतलब सबसे हॉट नहीं है। हॉट तो है बट नॉट द हॉटेस्ट। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो डे का अलग होता है और नाइट का अलग होता है। ठीक है, डे में ये काफ़ी हॉट रहता है, मतलब एकदम हॉटेस्ट रहता है, बट नाइट में क्या होता है, कूलेस्ट हो जाता है। ठीक है, 137 138 डिग्री टेम्परेचर माइनस में जाता है इसका रातों में। तो सबसे हॉट प्लेनेट कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि सर सबसे हॉट प्लेनेट जो है वो है वीनस। ठीक है, अब ये कहेंगे कि क्यों है, सन के पास जो है वो हॉट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वीनस के पास, वीनस की जो अपर लेयर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस से बनी हुई। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी हम उन गैसेस के पास लाइट जब भी जाती है तो लाइट वहाँ पे जाने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होने का ऑप्शन उसके पास नहीं होता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसेस की लेयर हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो उस एब्जॉर्प्शन के कारण जो हीट होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है और वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रोड्यूस होने का मतलब वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि वीनस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी आपका वीनस ही है। इवन ये मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसको हम लोग ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं, और आपका मॉर्निंग में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग में इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है तो ये जो क्वेश्चन का हमारा सेट है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द प्लैनेट्स इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। कौन सा प्लैनेट जो है अर्थ के नज़दीक में है? तो देखिए अर्थ के नज़दीक में अगर हमें प्लैनेट्स खोजना है तो हम अर्थ से पहले एक चीज़ करते हैं। हमने जो ट्रिक याद करी थी उस ट्रिक के हिसाब से सन के पास का देखते हैं, सन के पास कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मरकरी, फिर आ जाएगा वीनस, उसके बाद आएगा अर्थ। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मार्स। तो देखिए यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के सबसे क्लोज प्लेनेट कौन सा है। तो देखिए ध्यान से, अगर अर्थ के सबसे क्लोज के प्लेनेट की बात करेंगे तो वीनस और मार्स हैं। क्या ये दोनों ऑप्शन हैं?
देखिए यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं वीनस और मार्स की, तो वीनस और मार्स में भी जो क्लोज है उसका नाम है वीनस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वीनस, ठीक है। सपोज कभी अगर वीनस ऑप्शन में ना मिले तो आप मार्स पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन, ठीक है। कौन सा प्लेनेट अर्थ्स की ट्विन, ट्विन का मतलब जुड़वा होता है यहाँ पे, तो कौन से प्लेनेट को हम अर्थ का जुड़वा कहते हैं। तो अर्थ का जुड़वा जो है वो भी आपका देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में जो अर्थ का ट्विन कहलाता है वो है आपका वीनस, दैट मीन्स शुक्र जो है। हमने बताया था कि शुक्र को हम लोग अर्थ की यानी पृथ्वी की भगनी भी बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी की बहन है ये, या जुड़वा बहन कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के नाम दिए गए हैं वीनस को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी देखिए आंसर आपका वही वीनस ही होने वाला है, क्योंकि वीनस का जो नंबर ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है ये ऑलमोस्ट सेम है। इसका जो रोटेशनल सिस्टम है वो 257 दिन का है और जो रिवॉल्यूशन सिस्टम है वो 224 दिन का है। तो अगर लगभग की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। रोटेशन जो है इसका ये आपका 257 डेज़ का है और ये जो है 224.7 यानी कि ऑलमोस्ट 225 डेज़ का है। तो अगर हम बात करें इनके रोटेशन और रिवॉल्यूशन की तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी प्लैनेट्स की बात करेंगे तो इनसे भी ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पे वीनस की ही बात करते हैं जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रोटेशन की और रिवॉल्यूशन की सेम होने की, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो वो भी वीनस का ही हो, ठीक है, हो सकता है। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि कौन से प्लैनेट के पास सबसे लंबे दिन होते हैं। तो देखिए सबसे लंबे दिन जो होते हैं वो आपके मरकरी के पास होते हैं, यानी कि मरकरी पे जो दिन होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी इसकी। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं हम लोग, वीनस को बोलते हैं। दैट मीन्स वीनस इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन घूमता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूमने वाला जो प्लेनेट है आपका वो है जुपिटर। और अगर जुपिटर पे क्वेश्चन बनता है तो सबसे बड़ा प्लेनेट भी जुपिटर ही है, ठीक है। इस तरीके से कई क्वेश्चन जुपिटर पे भी बनते हैं, मे भी आगे मिल जाए हम लोग को, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज़ नोन एज द वाटरी प्लेनेट। तो इसका गाइज आपको आंसर बहुत अच्छे से पता है कि जलीय ग्रह किसे कहते हैं। जलीय ग्रह आपका जो है अर्थ, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है, यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे वाटर एक पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। बाकी तो हमने बताया था कि आपके क्या कहते हैं अरुण और वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून जो हैं ये आइस जायंट्स कह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आइस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। बट हाँ इन फ्यूचर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू वाटर इन फ्यूचर, नॉट नाउ, ठीक है। अभी प्रेजेंट में आपका जो वाटरी प्लेनेट है वो कौन सा है, वो अर्थ ही है जिसपे हम सभी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। देखिए क्या है, एस्टेरॉइड्स हैव देयर ऑर्बिट्स बिटवीन द प्लैनेट्स। देखिए एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो किन किन प्लैनेट्स के बीच में होते हैं। तो हमने बताया था आपको कि जब भी हम बात करेंगे मार्स की और जुपिटर की तो उसके बीच में थोड़ी डिस्टेंसेज होते हैं, थोड़ी गैपिंग होती है। उन गैपिंग में ढेर सारे एस्टेरॉइड हैं जिसके लिए हम लोग इसका नाम देते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। तो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा आपका मार्स एंड जुपिटर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्योंकि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही होकर के सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैलीज कमेट अपीयर्स वंस इन अ पीरियड ऑफ, ठीक है। तो हैलीज कमेट जो होता है ये एक तरीके का कॉमेट है, कॉमेट का नेम है, ठीक है। ये एक पीरियड में कह रहे हैं कि वंस इन अ पीरियड ऑफ
मतलब एक बार अपीयर होता है, वो भी कितने सालों में। 4 ऑप्शन है अपने पास, 24 वर्ष, 32 वर्ष, 76 वर्ष और 84 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है गाइज वो है 76 ईयर्स। मतलब हैलीज कमेट जो है वो 76 वर्षों में एक बार अपीयर होता है, यानी एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अ स्पेस ट्रेवलर ऑन मून द ल्यूनर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बात होगी, अगर मून पे हम हैं तो हमें जो ल्यूनर स्काई है, मतलब अपना जो स्काई है, वो कैसा अपीयर होगा, वो टोटली ब्लैक कलर में अपीयर होगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम मून से स्काई को देखते हैं तो वहाँ पे लाइट्स जो होती हैं ना, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि जब चीज़ों को हम देखते हैं तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस वजह से जब कुछ चीज़ दिखाई ही नहीं देगा तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लैक कलर दिखाई देगा। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि टोटली वो ब्लैक ही दिखता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 15। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इन मिलियन किलोमीटर्स इज़। तो देखिए जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है वो है 149 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे दो बातें आती हैं, पेरीहिलियन और अपहिलियन। ठीक है, तो पेरीहिलियन में जो डिस्टेंस होती है वो 140 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और 140 किलोमीटर्स होती है, नॉट द किलोमीटर पर सेकेंड। वो इसके बाद अगर हम बात करते हैं अपहिलियन की, तो वो होती है 152 मिलियन किलोमीटर्स। और अगर हम बात करें तो 147 जो किलोमीटर है, इस टाइम सन के अर्थ काफ़ी क्लोज होती है, और ये जो है ये फारदेस्ट पॉइंट है फ्रॉम द मतलब फारदेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ। और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन। और ये जो होता है ये होता है आपका अपहेलियन। ठीक है, पेरीहेलियन और अपहेलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई इज। ठीक है, तो जब सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है अपने स्काई में, उसका नाम अभी तक है साइरस। उसका क्या नाम है, साइरस। ठीक है, तो साइरस जो स्टार है ये भी एक तरीके का स्टार है। आप जितने भी हैं, अल्फा सेंचुरी हो गया, चाहे प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया, चाहे साइरस हो गया, चाहे सन हो गया, ये सभी क्या हैं, ये नेम्स ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, तो साइरस जो है सबसे ज़्यादा चमकीला स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं गाइस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज़ कॉल्ड। ठीक है, जो सन का आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए जो सबसे बाहरी भाग होता है सूरज का, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। ठीक है, एक्चुअली ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है। ठीक है, जो भी सन के सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है उसको हम लोग कोरोना ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टार विच अपीयर्स ब्लू इज। ठीक है, एक ऐसा स्टार जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 है यहाँ पे, कूलर दैन द मून, हॉटर दैन द मून, एज हॉट एज द सन एंड कूलर दैन द सन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा कि जो स्टार अपीयर होते हैं ब्लू कलर में वो सन से भी ज़्यादा हॉट होते हैं। दैट मीन्स हॉटर दैन द सन इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, तो पार्सेक जो है वो यूनिट है मेजरमेंट का, यानी कि किस चीज़ को नापता है पार्सेक। तो देखिए क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टार्स नहीं। ठीक है, क्योंकि पार्सेक ऑलरेडी मैं बता दूं कि डिस्टेंस का यूनिट है। और दूसरा ऑप्शन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो ये हो सकता है और ये है भी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राइटनेस और चौथा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है। आपका ए, सी और डी, आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पार्सेक एक डिस्टेंस है जिसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज, यानी कि जो भी खगोलीय दूरियां हैं, सन की अर्थ से, अर्थ की मून से, मून की सन से, इस तरीके की डिस्टेंसेज को हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज। ठीक है, इसके लिए पार्सेक, लाइट ईयर या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स गिव द आइडिया ऑफ देयर।
तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी लाइट आती है स्टार्स से, यानी कि तारों से जो भी प्रकाश हमें मिलता है, वो हमें किस चीज़ के बारे में अनुमान लगाने में हेल्प करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे साइज़, दूसरा है रोटेशनल स्पीड, तीसरा है मास और चौथा है टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो लाइट होती है वो आपका टेम्परेचर बताने के काम में आती है। टेम्परेचर मतलब जो भी स्टार्स के टेम्परेचर हैं उनके बारे में, जैसे सन से जो लाइट आती है हमारे यहाँ, उस लाइट के एफिशिएंसी से, यानी उस लाइट की स्पीड वगैरह हर चीज़ मेजर करते हुए हम लोगों ने सन के हॉटनेस का पता लगाया है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द सन इज़ द हॉटेस्ट फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सन का सेंटर का टेम्परेचर है वो लगभग 1 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, और जो सन का टेम्परेचर आउटर मोस्ट लेयर पे है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अनुमान लगाया गया है या जो भी बताया मैंने अभी, ये कैसे बताया गया होगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार, दैट मीन्स फ्रॉम द सन। तो जो सन से लाइट आ रही है उसके बेसिस पे यहाँ पे बात की गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सन अपनी गैलेक्सी मतलब जिस गैलेक्सी में अपना सोलर सिस्टम है, यानी कि मिल्की वे, ठीक है, अपनी जो आकाश गंगा है जिसको दुग्ध मेखला बोलते हैं हम लोग, इसके चारों ओर अपना सन जो है ना वो चक्कर लगाता है। ठीक है, अपनी दुग्ध मेखला के सेंटर से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य है और उसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, अगर आप सन की स्पीड की बात करते हैं तो ये 250 किलोमीटर पर सेकेंड के अराउंड है। ठीक है, कभी कभी 230 मिलेगा, कहीं 220 मिलेगा। सो यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट दिस फिगर बिकॉज इट इज़ अप्रोक्सीमेशन। तो ये जो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है, इस स्पीड से सन मान लीजिए किसी कॉर्नर पे है, ठीक है, और अपनी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और इसका जो चक्कर होता है वो लगभग आपका 250 मिलियन ईयर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, 250 मिलियन ईयर्स में इसका जो चक्कर होता है वो कंप्लीट होता है। इस वजह से यहाँ पे इसका जो टाइमिंग है, सॉरी किसकी बात हो रही थी, टाइमिंग की, हाँ, उस टाइमिंग को हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस टाइमिंग को? कॉस्मिक ईयर। मतलब ये जो 250 यानी 250 मिलियन ईयर्स है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 कॉस्मिक ईयर में कितने ईयर होते हैं, तो डायरेक्टली यू विल से दैट इज़ 250 मिलियन ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरनोवा क्या है? तो देखिए सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा इज़ एन एस्टेरॉयड, अ ब्लैक होल, अ कॉमेट, अ डाइंग स्टार। तो देखिए जब भी कोई स्टार, जैसे कि किसी स्टार का फिनिशिंग यानी कि एंड होता है, तो उसको हम लोग सुपरनोवा बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने सन की, तो सन की जो लाइफ है ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि 9 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, उस 9 बिलियन ईयर्स में से सन ने लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब बचते हैं लगभग 4.5 ईयर्स। इसके बाद सन का जो अस्तित्व है ना वो ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें